उन्हीं के हिस्से में से कट कट के वो ग्राम सभा की जमीन बनी है। एक फैसला ये भी थोपा है, विरोध है कितना, मतलब कि एक मिनट, विरोध है किस तुम्हारा, लड़ाई है किस? हमारा विरोध तो अब तो डीडीए से ही है। अच्छा, डायरेक्ट डीडीए। अब तो डीडीए का हमारी ग्राम सभा की जमीन पे कोई अधिकार बना है? नहीं, अधिकार तो नहीं बनता। जैसे जबकि खेल परिषद हो जाए तो सरकार इसमें जो है ना हमारी मदद करे, हमारे बच्चे का उज्जवल भविष्य बने। सारे गेम होते हैं यहाँ, अब गांव चंदा इकट्ठा करके पैसे लगा के काम करता है। गुरुजी नमस्कार, मैं रविंद्र डबास। देखिए, मदनपुर डबास गांव है, रानीखेड़ा के पास पड़ता है, कराड़ा के पास पड़ता है, तो थोड़ा सा अपोजिट पड़ता है गांव, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है। ये 5-6 एकड़ ज़मीन है जहाँ पे हम अभी बैठे हैं। आप एक बार बैनर दिखा दो भाई। ये बैनर है, ये लगभग हमारे देहात में हर एक गांव को ज़रूरत है इन बैनरों की, और ज़्यादातर जगह विरोध हो भी रहा है। विरोध क्यों हो रहा है कि डीडीए नाम की एक पूरी की पूरा ग्रुप कह लो, माफिया कह लो, कुछ भी कह लो, सारी की सारी देहात की जो ज़मीन हो कब्जा ली। किस अधिकार से कब्जाई है वो नहीं पता चल रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिकार दिया है गांव वालों को कि इनकी जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है, ग्राम पंचायत की ज़मीन होती है, उन्हीं के हिस्से में से कट कट के वो ग्राम सभा की ज़मीन बनी है। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हो संविधान में। तो वो जो ज़मीन है गाँव वालों की, अब डीडीए नाम का एक माफिया है और विभाग है, कुछ भी कह लो इसको, और ये क्या कर रहा है कि अपनी मनमानी से जो इनका दिल करता है वो गांव में लेके आ रहा है। और ऐसी चीज़ लेकर आ रहा है, जैसे सुल्तानपुर में यहाँ पे खत्ता, सुल्तानपुर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पड़ता होगा साहब, 2 किलोमीटर है, वहाँ पे खत्ता ले आए। खत्ता कबाड़ा जैसे कि ये पहाड़ हैं आज़ादपुर में, और ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। गाँव वालों की मर्ज़ी से कुछ नहीं हो रहा, वोट इनके हैं, इनको चाहिए यहाँ की ज़मीन पर क्या बनेगा, इनके अधिकारों को एक साइड में रख के और इन पर थोप दिए जाते हैं कई फैसले। एक फ़ैसला ये भी थोपा है, लगभग 1954 या 1960 के आसपास से इनको एक अधिकार दिया था कि ये जो ज़मीन है इस पे खेल का परिसर ही बनेगा, स्टेडियम कह लो या खेलने कूदने का कुछ भी कह लो, खेल के लिए ही उपयोग की जाएगी ये ज़मीन। लेकिन अभी डीडीए ने कुछ और थोप दिया इन पे। बात करते हैं विरोध किस चीज़ का है, क्योंकि डिटेल में ये बताएंगे। राम राम साहब। राम राम। नाम क्या साहब जी आपका? मास्टर जगबीर सिंह। जगबीर सिंह। तो इन सब की तरफ से ठीक है, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो जी है जी। जो आप कहोगे हम समझेंगे भाई, ये सारा जो आड़ा बैठा है समूह, इन सब की बात है ये, ठीक गलत तो नहीं साहब? हाँ ठीक है। तो किस चीज़ पे क्या विरोध चल रहा है? विरोध ये है कि जी यहाँ स्कूल बनाने जा रही है दिल्ली सरकार, और ये ज़मीन जो है ना दिल्ली सरकार ने अधिग्रहण कर लिया इसका, इनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने दे दिया, और ये कहो कि ये पूरी ज़मीन उसके बाद डीडीए के कब्जे में आ गई। और अब ये है कि हम यहाँ खेल परिसर बनवाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास के क्षेत्र के और इस गांव के जो युवा हैं और आने वाली जनरेशन है, उनके लिए एक बहुत अच्छा खेल परिसर बन जाए। गुरु स्कूल बनाने में क्या बुराई? स्कूल है नहीं? स्कूल आसपास के क्षेत्र में लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में 8 स्कूल हैं। अच्छा जी, सरकारी? जी सरकारी स्कूल हैं। तो ये मतलब कि और एक्स्ट्रा वहाँ सुबह की शिफ्ट चलती है, अगर वहाँ उनको डबल शिफ्टेड कर दें तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है स्कूल की। अच्छा, मतलब कि जिस चीज़ की जरूरत नहीं है वो चीज़ लेकर आने लग रहे हैं, जिसकी जरूरत है वो नहीं लेकर आने लग रहे हैं। नहीं, हमारे गांव वालों की कोई सहमति नहीं लेते और उस चीज़ किसी भी चीज़ को हमारे ऊपर थोप देते हैं। तो हमारा विरोध ये है कि यहाँ स्कूल ना बन के हम पूरे क्षेत्र के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाने की उम्मीद है, और उम्मीद नहीं है, हम इसको बनवा के रहेंगे, और ये धरना इसी एवज में हम कर रहे हैं। अच्छा गुरुजी, विरोध है कितना? विरोध मतलब कि एक मिनट, विरोध है किस तुम्हारा, लड़ाई है किस? हमारा विरोध तो अब तो डीडीए से ही है। अच्छा, डायरेक्ट डीडीए से है। हाँ जी, मतलब डीडीए परमिशन देगी तो बनाएगा? परमिशन देगी क्या, हम लिखेंगे अधिकारियों को। अच्छा गुरुजी, मैं थोड़ा सा अपने रिमाइंड में ले जाऊँगा। डीडीए के पास एक सामाजिक समझता है या कानून का जो भी हिसाब किताब है, अगर के कानून लिखे जाएंगे वो अलग चीज़ है। उसके हिसाब से डीडीए का हमारी ग्राम सभा की ज़मीन पर कोई अधिकार बना है? नहीं, अधिकार तो नहीं बनता, क्योंकि ये ज़मीन जो है ना डीडीए ने भी नहीं ली। अच्छा, चक्कर क्या, हमारे पंचायत जब से ख़त्म हुई है, ग्राम सभा की प्रधान वगैरह ख़त्म हुए हैं, उसके बाद बीडीओ को ये पंचायत सेक्रेटरी को ये चली गई। अच्छा। पंचायत सेक्रेटरी ने डीडीए से एक ऑर्डर निकलवाया और उसके तहत ये डीडीए में कर दी गई। अच्छा गुरुजी, थोड़ा सा मैं प्रश्न पूछूंगा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 66 साल। तो 66 साल के एक्सपीरियंस में आपने ऐसा नहीं लगा कि मारिए जगह और इस पर हमने अपना काम करने के लिए और हमें परमिशन लेनी पड़ रही है और किसी तरह? हमने परमिशन लेनी पड़ रही है। अगर गांव की पूरे देहात की एकजुटता हो तो हम किसी भी सरकार को झुका सकते हैं, और
हमारी सहमति सबसे पहले सरकारों को जरूरी होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, जैसे कि जो लोकल हमारे एमएलए हो गए, पार्षद हो गए, ठीक है, जिनको हम अपनी वोट देवे हैं, अधिकारता है उन दोनों भी है थोड़ा बहुत, ठीक है, वे इस चीज़ में आपका सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? नहीं, उन्होंने लेटर लिखा है। अच्छा। लेकिन एक क्लियर लेटर नहीं लिखा। अच्छा। कि भी यहाँ इनको खेल परिसर की ज़रूरत है, उसमें उन्होंने पार्क लिख दिया, जबकि उन्होंने चाहिए था कि यहाँ से हमको लेके और एजुकेशन मिनिस्टर को से हम मिलते और वहाँ अपनी बात रखते। वहाँ भी डिप्लोमेटिक कर दिया। हाँ, वहाँ भी थोड़ा वो कर दे, उन्होंने हेर फेर करके उस लेटर को लिख दिया। अच्छा गुरुजी, एक बात बताओ, जैसे कि डीडीए ने या जिस भी विभाग ने कराया हो भाई, अड़ स्कूल लाने की जो सलाह है, पूरा हिसाब किताब वो एक दिन में तो होया नहीं होगा। एक दिन में नहीं होगा। तो एमएलए और पार्षद या इन जो ऊपरले पदा बैठे हैं, इनके सामने तो गई होगी चीज़, इनके सामने गई। उन्होंने जब विरोध नहीं करा तो ये उन पर कैसे भरोसा कर लें कि हमारा साथ दे देंगे? नहीं, वो साथ अब क्या दे देंगे, वो तो वोटों की राजनीति है। खास बात ये गुरुजी ये बातें हैं हम अपने देहात पे भाईचारे पे, क्योंकि आखिरी लोग आड़े कटना है, हम भाईचारे की थोड़ी सी आलोचना करेंगे। आप आड़े नारे धरने बैठे हो, इसी टाइम बिल्कुल करंट 3 जगह और धरना होने लग रहा है हमारे आड़े, कटेवड़े, बवाणे और कंजावले, वे अलग अलग मुद्दे आप लड़ने लग रहे हैं। हमने आपस में मिलकर ही लड़ना चाहिए। मिलकर लड़ना चाहिए। कोई भी सरकार रही है, चाहे दिल्ली सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, इस पूरे दिल्ली देहात को उन्होंने जो है ना इग्नोर कर रखा है, अपेक्षित समझ रखा है। और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, सारे इकट्ठे होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हम किसी भी कार्य में सफल नहीं होंगे। उद्देश्य एक ही होना चाहिए। कंजावले में एक महापंचायत चल रही है और उन्हें बेरा ही बात का, मैंने पर्सनल भेजा है उनके पास ये मैसेज, ठीक है। तो इस चीज़ में अगर हम नुक्ते की बात देखेंगे, वे मान ले यह चीज़ ज़्यादा सेंसिटिव है, सब बातें फिर भी हो जाएंगी, 2 दिन बाद से भी हो जाएंगी। तो इन चीज़ों में हम नुक्ते की बात देखा है, नुक्ते की बात नहीं देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए। हम उनके पास जाएंगे, आज पंचायत हो रही आपने जाना है, पड़ेगा। हम जाएंगे वहाँ और हम अपनी बात भी रखेंगे और उनका उद्देश्य भी लेंगे और उनको कहेंगे कि पूरी दिल्ली हमारी लड़ाई नहीं है, ये पूरी दिल्ली देहात की लड़ाई है। इसमें हम उनके साथ भी मिलके और उनको कह के कि वे भी हमारे साथ आएँ और इस लड़ाई को आगे तक बहुत लंबी लड़ेंगे। गुरुजी एक बात और बताओ मेरे से, मैं देहात में जहाँ भी जाता हूँ, ज़्यादातर क्या है, जो आप जैसे बुजुर्ग हैं वे यहाँ लड़न तैयार है, हमारी जवान पीढ़ी बहुत पीछे रह रही है। फिर कई हम यूँ कहते हैं भाई ये सरकारी नौकरी है, पढ़ाई है, काम है, खर्चा है, ठीक है, इन चीज़ों में क्यों उलझ जाएं। लेकिन अगर हम उसमें देखें ज़्यादा पॉलिटिक्स में अगर एक नेता है, छोटा मोटा भी नेता है, तो उसका पूरा परिवार उसके गिला रहा है। लेकिन हमारे इस चीज़ में ना तो हमारा परिवार गिला रहता ज़्यादातर, और क्या है जो बुजुर्ग हो गए वे थोड़े बहुत समझदार हो रहे हैं, हमारी जवान पीढ़ी गिला है नहीं। जवान पीढ़ी तक कहोगे ऐसा है, पहले तो पौड़ी होया करती जिसमें बैठ के होती थी और बड़े बुजुर्ग भी बैठते थे और बच्चे भी जाते थे, तो वहाँ से हमें कुछ न कुछ अच्छी शिक्षा मिलती थी। पहली बात। दूसरी बात क्या है, अभी फिलहाल ये है कि पूरे सर्व समाज को इकट्ठा करके, और जैसे हम RWA बनाते हैं या हम अपना एक रूप लें पंचायत का कि सर्वसम्मति से एक गांव में से एक प्रधान बन जा, बजाय कि कोई सरकार आके इलेक्शन करवावे, और सर समाज में से एक एक मेंबर ले लें और उसके हिसाब से हम अपने गांव की लड़ाई आगे बढ़ाएं। ठीक है गुरुजी, ये तो आपने बता दी, आपकी लड़ाई को देखो कितना साथ देता है देहात और कितना ऊपरी विभाग देता है। अच्छा एक बार ज़मीन तो दिखा। अदर पानी ने ये खराब कर दिया गांव का, जो है ना, गांव पैसा इकट्ठा करके अपने पर्सनली इसको खेल परिषद को जो है ना हर साल ठीक कराता है, सर्दियों के लिए बरसात में पानी निकलवाता है और फिर ग्राउंड को तैयार कराते हैं। फिर हमारे आड़े हो जाए हम खड़े। हाँ गुरुजी, अच्छा चलो ठीक है। इसको गांव इकट्ठा हो गया अपने पैसे से, जबकि खेल परिषद हो जाए तो सरकार इसमें जो है ना हमारी मदद करे, हमारे बच्चे का उज्जवल भविष्य बने। ठीक है ना जी। बच्चों का स्वास्थ्य भी देखना है, पढ़ाई के साथ साथ बच्चा विकसित होगा दिमाग से, शारीरिक से भी तो पढ़ाई होगी। ये बात है जी। क्रिकेट के होते हैं, वॉलीबॉल के होते हैं, दौड़ होती है, फुटबॉल होती है, बच्चों के सारे गेम होते हैं यहाँ। अब गांव चंदा इकट्ठा करके पैसे लगा के काम करता है। गुरुजी आड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो हम तो ये कहेंगे सरकार से, पढ़ाई के साथ साथ गांव में जो है ना, गांव में बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना, जो है ना शारीरिक और मानसिक बच्चे को सही करना है, तो उसके लिए खेल परिषद बहुत जरूरी है। तभी पढ़ाई होगी, तभी बच्चा विकसित होगा और गलत आदतों से बचेगा। हमारे यहाँ गांव में, हमारे रानीखेड़ा, मुबारकपुर, रसूलपुर, यहाँ अगर ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा तो हमारे बच्चे नशा मुक्त होंगे। हम उनको जो है ना कोच कराएंगे, कोचिंग कराएंगे। उनका जो है ना दिल्ली सरकार को भी गौरव होगा कि मेडल ले आएगा। नाम क्या आपका? मेरा रमेश डबास है जी। रमेश डबास। हाँ जी रमेश डबास जी, थोड़ा मैं तो हमारी चैन है, जो हमारा जीन है, जो हमारा DNA है, हाँ, वो स्पोर्ट्स ही है। हाँ,
और इसने कोई वायुमंडल कह लो, खान पीन का कह लो, जो भी कह लो, इसने हम बदल नहीं सकते। तो अगर हमारा स्पोर्ट्स बंद कर दिया तो ये समझ लो एक डालता है हमारी तरक्की रोकी जा रही है। तो इसमें घनी कहने सुनने की हमें जरूरत है ही नहीं। गलत तो नहीं साहब? ठीक है, मतलब कि हम हैं, ठीक है, खुले शेर, गलत तो नहीं कहते भाई। खुले में अगर मान लो हमारा बालक नहीं रहोगा, ठीक है, तो तबीयत खराब हो जाएगी, उनकी तरक्की रोकेगी है। वो 3 बजे पीछे करेगा किसान ने, खुला ग्राउंड नहीं मिला। हमारे यहाँ से इस ग्राउंड से हमारे बच्चे जो हमारे बड़े हैं वो खेलते थे, जो आज हमारे काका दादा थे, ताऊ थे, वो खेलते थे। फिर ये हमारे भाई यार खेलते थे, हम खेलते हैं, हमारे बच्चे खेलते हैं। IPS और IAS इस गांव से निकले हैं, यही इस ग्राउंड से। मैं दिल्ली स्टेट का कबड्डी का प्लेयर हूँ, मैं दिल्ली स्टेट से खेला हूँ अपने टाइम में, ठीक है जी, इसी ग्राउंड से निकला हूँ मैं। 5.25 फुट हाई जंप था मेरा, कबड्डी का प्लेयर था मैं, समुद्र सिंह कोच थे। अगर यहाँ 17 साल की तरह अगर कोई भी स्टेडियम होता है तो हम अपने बच्चों के लिए एक जो है ना शारीरिक और मानसिक उसको